नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक राजन स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल इग्नू विद्यार्थी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जॉफ्रे चौसर के बारे में। जब भी जॉफ्रे चौसर की बात आती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? हमारे माइंड में सबसे पहले कुछ जॉफ्रे चौसर के नाम लेते ही कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रैंडफादर, ब्लैक डेथ, 100 ईयर वॉर, पीजेंट्स रिवोल्ट, कैंटरबरी। ये कुछ ऐसे की पॉइंट हैं जो जॉफ्रे चौसर के नाम के साथ ही आ जाता है। ऐसे तो जॉफ्रे चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है और ग्रैंड फादर ऑफ द नॉवेल कहा जाता है। ऐसा क्यों? इन्हें ग्रैंड फादर ऑफ द नॉवेल क्यों कहा जाता है? जब आप इनका कैंटरबरी टेल्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें कई सारे कैरेक्टर का पोर्ट्रेट नज़र आएगा। वे अपने पोयम में सारे कैरेक्टर को इस तरह से पोर्ट्रेट किए हैं कि हमारे माइंड में उस पोर्ट्रेट का एक इमेज तैयार हो जाता है। नॉवेल में क्या होता है? नॉवेल में भी तो कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, प्रत्येक कैरेक्टर को इतने अच्छे ढंग से पेश किया जाता है कि हम लोग को वो चीज़ दिखाई देने लगता है हमारे सामने। हम लोग सोच कर इमेजिन करके ही पता कर लेते हैं, अच्छा वो कैरेक्टर ऐसा है। तो चौसर कैंटरबरी के थ्रू बहुत ही अच्छा एक सोशल पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट किए हैं, इसलिए इन्हें ग्रैंड फादर ऑफ द नॉवेल कहा जाता है। ये पोइट्री के थ्रू हम लोग को नॉवेल का पार्ट पढ़ा दिए हैं। जॉफ्रे चौसर को इंग्लिश लिटरेचर का पिलर कहना भी कुछ गलत नहीं होगा। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। चौसर के पहले भी बहुत सारे आए पोएट, लेकिन वो एनोनिमस थे। ना तो उनके पीरियड का पता है, ना तो उनके नाम का पता है। थोड़े बहुत वर्क मिले हैं, पाए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जॉफ्रे चौसर की लाइफ के बारे में आप सभी को पता है, हिज पीरियड वॉज 1340 to 1400 एंड ही वॉज पोएट, ऑथर, स्टोरी टेलर, ह्यूमरिस्ट, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री मैंने अभी डिस्कस किया, एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इनके बायोग्राफी के बारे में देखें, चौसर ज़्यादा बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। ये बिल्कुल नहीं छोटे परिवार से बिलोंग करते थे। इनके गार्जियन हैं जॉन चौसर एंड एंजस चौसर। इनका जन्म लंदन में हुआ और इनके फादर कोई बहुत बड़े नहीं थे। ये काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर शू मेकिंग का काम करते थे और बाद में जब चौसर भी इस जॉब में इन्वॉल्व हुए तो चौसर वाइन मर्चेंट का काम करने लगे। चौसर का मैरिज फिलिपा रोएट से होता है, डॉटर ऑफ सर पेनी रोएट एंड सिस्टर ऑफ कैथरीन स्वीनफोर्ड। और बाद में ये जॉन ऑफ गॉन्ट की थर्ड वाइफ हो जाती है। उनसे ही चौसर का शादी होता है। वाइन मर्चेंट का जॉब करने के बाद चौसर को ऑफर आया एज अ पेज वर्क करने का, प्रिंस लियोनल एंड एलिजाबेथ कॉन्टेस ऑफ अल्स्टर के कोर्टशिप में। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज पेज? क्या आप सब जानते हैं पेज क्या है? इसके लिए मैंने एक स्लाइड तैयार किया था। यस, दिस इज, यहाँ पे ये फिगर देख रहे हैं आप लोग। पेज इज हियर, पेज इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर। हियर पेज इज एन अटेंडेंट एज अ बॉडी गार्ड, एक पर्सनल असिस्टेंस के जैसा चौसर काम करते थे प्रिंस लियोनल के पास।
उनके कोर्टशिप में, और बाद में वो ड्यूक के कोर्टशिप में काम करने लगे। चौसर को इसी वजह से कई सारे कंट्री में जाने का ऑफ़र भी मिला। वो कई सारे कंट्री गए, जिसमें से फ्रांस, इटली, स्पेन इनकी फेमस जर्नी है। और इटली में ये जेनोआ से फ्लोरेंस तक गए। फ्लोरेंस को आर्ट और आर्किटेक्चर, लिटरेचर का बहुत ही अच्छा सेंटर माना जाता है। और जब वो एज अ पेज वर्क कर रहे थे तो उन्हें फ्रांस में जो 100 ईयर्स वार छिड़ा हुआ था, जो जंग छिड़ी हुई थी, उस जंग में भी एज एन आर्मी जाने का परमिशन मिला था किंग के द्वारा। चौसर अपने जर्नी में बहुत कुछ सीखे। हम सब अपने जर्नी में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। चौसर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ पर वो कई सारे पोएट का वर्क देखे, पढ़े, काफ़ी प्रभावित हुए। उनमें से कुछ का नाम है पेट्रार्क, डांते, बोकासियो, वर्जिल एंड ओविड। अब जब इतने महान महान राइटर, महान महान पोएट के वर्क को पढ़कर कोई फेमस होता है। ये पोएट खुद में ही फेमस थे, ऊपर से चौसर इन्हें पढ़े तो चौसर खुद ही फेमस हो गए। चौसर के वर्क को और भी ज़्यादा लोगों ने अप्रिसिएट किया। और चौसर के बाद जो जितने भी पोएट आए वो चौसर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। उनमें से कुछ का नाम है स्पेंसर, मिल्टन, ड्राइडन, किट्स, टेनिसन, स्विनबर्न, रॉबर्ट ब्रिजेस, वॉल्टर डेला मेयर, जॉन मैसफील्ड। चौसर धीरे धीरे तरक्की की ओर बढ़ रहे थे। उनकी तरक्की को देखते हुए किंग ने डिसाइड किया कि अब इन्हें स्क्वायर का सीट दे दिया जाए। आफ्टरवर्ड वो नाइट के भी पोस्ट पर काम किए। चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां भी कहा जाता है। और एक बहुत ही खास बात चौसर के पीरियड में हम देख सकते हैं कि चौसर के टाइम में 3 किंग आए थे। जब चौसर का जन्म हुआ था तो एडवर्ड थर्ड रूल करते थे। जब वो लिखना स्टार्ट किए उस टाइम में रिचर्ड सेकंड रूल कर रहे थे। और जब चौसर का डेथ हुआ तब हेनरी फोर्थ रूल कर रहे थे इंग्लैंड पर। चौसर के पैट्रॉन को जॉन ऑफ गॉन्ट से जाना जाता है। चौसर पहले राइटर थे जिनको पोएट्स कॉर्नर में ब्यूरेट किया गया था। चौसर जिस लैंग्वेज का यूज़ करते थे अपने पोएट्री में, अपने वर्क में, वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था। ईस्ट मिडलैंड बहुत ही फेमस डायलेक्ट था 14th सेंचुरी में और चौसर के द्वारा ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया डायलेक्ट था। अगर हम इनके वर्क के बारे में बात करते हैं तो इनके वर्क को हम 3 फेजेस में देख सकते हैं: फ्रेंच फेज, इटालियन फेज और इंग्लिश फेज। फ्रेंच फेज इंस्पायर्ड बाय रोमन डेला रोज। फ्रेंच फेज में चौसर जितने भी पोएम लिखे वो सारे रोमन डेला रोज से इंस्पायर्ड वर्क था। कुछ इम्पॉर्टेंट पोइट्री का नाम यहाँ मेंशन है: रोमांट ऑफ द रोज, ABC, द प्रेयर ऑफ आवर लेडी, द बुक ऑफ द डचेस, एटसेट्रा। देन आफ्टर हम देखते हैं इनके इटालियन फेज के बारे में। इटालियन फेज इज इंस्पायर्ड बाय दांतेस डिवाइन कॉमेडी, पेट्रार्क्स सोनेट एंड बोकासियोस डिकामेरन। पहले ही हम लोगों ने देखा कि चौसर इन इटालियन पोएट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे और वो भी इतने महान हस्ती से। इनके कुछ वर्क हैं: द हाउस ऑफ फेम, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल एंड ट्रोइलस एंड क्रेसेड। Then after we see here English phases. The Canterbury Tales is very important, one of the masterpiece work by Chaucer.
अदर वर्क चौसर के उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर मेंशन है एनालिडा एंड एसिड एंड ट्रीटीज ऑन एस्ट्रोलेब। आज का सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे चौसर के हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड कैंटरबरी की कुछ बातें लेकर आपके साथ आएंगे। और बस धन्यवाद।